all the viewers out here. Today we have a very special guest, Mr. Ankush Mishra, Deputy Superintendent Police of Special Task Force Uttarakhand Police. Talking about his current achievement, sir last year has been awarded as one of the best cop by DSCI of India. So thank you so much, sir, for coming to the show and welcome. Thank you, संस्कार, and thank you to your platform, Human Beings of Lucknow, कि मुझे आज आपने आमंत्रित यहाँ पे इनवाइट किया है. Thank you, sir. And sir, before getting into the actual conversation, I would like to share one fact with all the audience. Sir and I are from the same school, City Montessori School. तो ये थोड़ा सा एक जूनियर सीनियर का भी रिलेशन है हमारा. And just I got to know with एक एल्यूमनाई मीट हुआ था बाय आवर स्कूल, तो वहाँ से आई गॉट टू नो अबाउट सर. तो ठीक है सर, लाइक हम स्टार्ट करेंगे एंड बहुत सारे सवाल है कवर करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा आपकी जर्नी पे जाएंगे. पहले कैसा, मतलब स्कूल की जर्नी से स्टार्ट करेंगे आपके, क्योंकि अब आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और ये बहुत मैंडेटरी है, यू नो. तो पहले कैसे थे एज ए स्टूडेंट, अगर हम जाने, मतलब बहुत बैक बेंचर थे या? जी एक्चुअली बहुत ही पर्सनल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. तो अगर इफ आई हैव टू रिफ्लेक्ट बैक, गोइंग बैक इनटू दोस इयर्स, तो मैं बोलूंगा कि एज अ चाइल्ड, क्योंकि स्कूल का तो बच्चा ही होता है, तो एज अ चाइल्ड मैं काफी सिंसियर था, डिसिप्लिन था और शांत बच्चा था. आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ नॉटी या प्लेफुल टाइप्स था. तो इसमें दो तीन चीजें बताऊंगा कि एक तो था कि थोड़ा सा मैं बहुत ही एक ऑर्गेनाइज वे में चीजों को करना और सिंपल रहना, ज्यादा मतलब कि चीजों को सोफिस्टिकेटेड नहीं बनाना. तो उसमें समवेयर द क्रेडिट और जो भी चीजें हैं दैट शुड गो टू माय पेरेंट्स, कि उन्होंने जो मुझे टीचिंग्स दी, अपब्रिंगिंग दी, जो भी वैल्यू सिखाए. प्लस पॉइंट एक था कि मेरे फादर भी पब्लिक सर्विसेज में हैं, तो नाउ ही हैज रिटायर्ड इन 2016. तो कहीं ना कहीं बचपन से एक ओरिएंटेशन मिल जाता है आपको, कि आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो जाता है, कि यू सी पीपल अराउंड, कि व्हेन यू सी योर ओन पेरेंट्स कि वो ऐसे समाज में, सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्प्रेशन मेरे को अर्ली स्टेज में, जब मैं छोटा था, मुझे आने लगा कि कैसे हम सोसाइटी में, जैसे मैंने बोला, बहुत डेडिकेटेड था, सिंसियर था, शांत बच्चा था मैं. तो कहीं ना कहीं उससे होता था कि चीजों को मैं ग्रास्प भी करता था, चीजों को ऑब्जर्व करता था. तो ओवरऑल एक वो रहा, स्लो प्रोसीजर रहा. इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अगर मैं कहूंगा कि एकेडमिक्स में जाऊंगा, तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इन द सेंस कि मेरी जो ओवरऑल उस समय, जब 2000 का एरा बोलूंगा, क्योंकि अब तो परसेंटेजेस काफी ज्यादा हाई होने लगी हैं, लोगों को 100% भी मिलने लगे हैं सीबीएसई स्कूल्स में स्पेशली, और 99-98% आते हैं लोगों के 10th-12th में. हमारे जमाने में द बेंचमार्क वाज 90%. सो पॉइंट इज दैट कि उस जमाने में होता था कि 90% जिसके आ रहे हैं वो अच्छे हैं. तो 10th और 12th के मैं अपने ग्रेड्स बताऊंगा कि आई यूज्ड टू स्कोर अराउंड 89 to 92. तो मैं उस वाली रेंज में नहीं था कि 95-96 स्कोर कर रहा हूं, और मैं इस वाली रेंज में भी नहीं था कि मैं 80-85 स्कोर कर रहा हूं. तो समवेयर, क्योंकि मैं सिंसियर था, डेडिकेटेड था अपने पूरे ओवरऑल हर काम में, तो कहीं ना कहीं वो मेरा हार्डवर्क मैं करता था. मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि प्रोफेशनली विद ग्रेस ऑफ गॉड एंड टचवुड, जो चीज मैंने कैरी करी है, दो चीजें, इफ आई हैव टू से, दो चीजें अगर मैंने कैरी करी है फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो एक डिसिप्लिन कैरी किया है और एक हार्डवर्क. तो कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा लगता है कि दो चीजें बहुत वैल्यू करता हूं मैं लाइफ में, क्योंकि समवेयर, जैसे आज मैं ह्यूमन बीइंग्स ऑफ लखनऊ में आपके साथ बात कर रहा हूं, तो कुछ चीजें मैं लाइफ के, वो भी बेस्ड अपॉन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस, जितना भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें मैं आपके व्यूअर्स से, आप सबसे शेयर करना चाहूंगा. कुछ चीजें हमारी लाइफ में फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं. अब एज अ स्टूडेंट, एज अ यंगस्टर, हमें लगता है कि हम बहुत केयरफ्री होते हैं, बहुत चीजों को रिलैक्स्ड वे में, बहुत उसमें लेते हैं, मजाक में कि चीजें हैं. बट कहीं ना कहीं लाइफ में जब हम अपने सीनियर से सुनते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उससे जो वैल्यूज वो बताते हैं, कहीं ना कहीं वो जो वैल्यूज होती हैं हमारी लाइफ लॉन्ग चलती हैं. उसी में एक डिसिप्लिन हो गया. दैट इज वाई जितनी भी हमारी यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं, पुलिस है, आर्मी है, वहां का जो वर्क कल्चर है, वहां पर डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है. दूसरी चीज जो मैं लाइफ में बोलूंगा, दैट इज हार्डवर्क, कि कहीं नहीं, कि जैसे मैं बचपन में मेहनत करता था, बड़े होकर अभी भी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ जितनी हो जाता है. हार्डवर्क का मेरा ये मानना है कि सी समवेयर यू कैन बी बॉर्न टैलेंटेड,
यू कैन बॉर्न विद सर्टेन मतलब फ्रेम ऑफ माइंड कि आपका एक जीनियस माइंड है, बहुत अच्छा माइंड है, बट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एटीट्यूड। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, एटीट्यूड है, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना वो आगे ले आता है, कोई भी फील्ड में हो। तो जैसे मुझे बहुत लोग, मैं सिविल सर्विसेज के लिए बहुत लोगों को गाइड करता हूँ, तो आई ऑलवेज से कि अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, वेल एंड गुड। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवरेज भी हैं, अगर आपका एटीट्यूड सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, और आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, एक पैशन है कि मेरे को मेहनत करनी है, विद दैट राइट पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में हो, इट इज नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, यू कैन बी इन अ प्राइवेट सेक्टर, यू कैन बी इन एनी फील्ड, आपका जो हार्डवर्क है वो एंड में मैटर करता है। सो ओवरऑल ये जो थॉट प्रोसीजर था ये मेरे बचपन से, स्टार्टिंग से था, फ्रॉम माय चाइल्डहुड ओनली। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, क्योंकि समवेयर व्हेन यू आर अ बिट काम, अ बिट मोर सिंसियर, एंड यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन सेल्फ ऑब्जर्वेशन, या चीजों में थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है किसी भी बच्चे के लिए, बट मैं करता था, तो समवेयर कहीं ना कहीं वो जो वैल्यूज थे वो हुआ। और फिर जैसे आपने स्कूल का बोला, स्कूल में जैसे आई वुड से कि जो स्कूल ने जो कुछ भी सिखाया, स्पेशली सीएमएस गोमती नगर एंड एवरी जो भी स्कूल था, तो जो हमें वैल्यूज मिली वहां पे, दैट मेड अ बिग डिफरेंस। कहीं ना कहीं जिसमें जगदीश गांधी हो गया, या हमारे जमाने में प्रिंसिपल मैम थी मंजीत बत्रा मैम, अब तो रिटायर हो चुकी, तो उन लोगों ने जो चीजें सिखाई उस समय हम लोग को रियलाइज नहीं होता, क्योंकि उस समय हम लोग एक मौज मस्ती की लाइफ में होते हैं, बट समवेयर, जैसे मैं आज भी बोलता हूँ जगदीश गांधी सर हैं, वो आपको एक लंबे लंबे लेक्चर देंगे, बट पॉइंट इज दैट कि वो लंबे लंबे लेक्चर क्या है, आप इरिटेट हो गए, आप बोर हो जाओगे, आप सोचोगे यार ये तो मैं हर बार सुनता हूँ, बट कहीं ना कहीं कोई चीज आप जब 10 बार सुनते हो, 11 बार सुनते हो, 20 बार सुनते हो, तो समवेयर वो आपके सबकॉन्शियस ने, आपके फ्रेम ऑफ माइंड में डेवलप होनी शुरू होती है। दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम, कि वो उस समय में रियलाइज नहीं होता, क्योंकि उस समय हम लोग पेन फाइटर होता था, वो गेम खेलते थे पेन से, और एरोप्लेन्स बना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सडनली वी आर सेइंग कि यार ये क्या पका रहे हैं ये, बट कहीं ना कहीं वो थॉट फीचर, वो वर्च्यूज जो है हमारे दिमाग में जा रहे हैं, हमारे कान में जा रहे हैं, एंड व्हेन वी ग्रो अप, व्हेन वी, स्पेशली जब मैं सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में गया, तो वो जितनी भी जगदीश गांधी सर ने हम लोग को पहले जो भी सिखाया था, स्कूल इज अ लाइट हाउस ऑफ सोसाइटी, वो सब बातें जो हैं, वो कहीं ना कहीं वो सब चीजें ना आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ जाती है। सो ओवरऑल मेरा मानना है कि एज अ यंगस्टर, अगर जो भी स्कूल्स में बच्चे होते हैं, आप लाइफ में एंजॉय करो, बट कहीं ना कहीं एक हार्ड वर्क और एक अगर सिंसियरिटी आपके अंदर है, तो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। लाइक मैंने उस दिन भी बोला था, जब हमारी मीटिंग हुई थी, सीएमएस एल्यूमिनी मीट हुई थी, उसमें भी मैंने ये चीज जरूर बोली थी कि आपकी ग्रेड्स मैटर नहीं करते। अब मैं आता हूँ उस पे कि वेदर आई वाज अ फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर, तो मैं स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बोला, सिंसियर था, तो मैं हमेशा आगे बढ़ता था। बाद में ग्रेजुअली स्टार्टेड ग्रोइंग, बड़ी क्लास में आने लगे 9, 10, 11, 12, तो मैं बैक बेंचर बन गया। तो कहीं ना कहीं बैक बेंचर में मैंने ये चीज रियलाइज किया कि वहां पे भी एक्सपीरियंसेस था, एंड आई रियलाइज कि पीछे बैठने से इट डजंट हार्म यू। कहीं ना कहीं पीछे बैठने का एक अलग, देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड पीछे बैठने का, एंड आई लिटरली मिस दोज डेज, क्योंकि जो मौज मस्ती आप पीछे बैठ के क्लास में कर सकते हो, वो आगे आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो उसका अपना एक्सपीरियंस है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि लाइफ में आप कोई भी क्लास में हो और कोई भी ग्रेड में हो, आप कहीं पे भी बैठते हो, ये जरूरी नहीं कि आप कहाँ बैठ रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि एक बार जब आप स्कूल से, कॉलेजेस से बाहर आ जाते हो, फिर वो टाइम कभी लौट के नहीं आता। बट मेन चीज और भी है कि कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स पैसे लगाते हैं आपकी एजुकेशन पे, तो आप कहीं ना कहीं वो सॉर्ट ऑफ एक फोकस हमेशा जरूर रखिए लाइफ में, कि ठीक है, आई विल एंजॉय माय लाइफ, आई विल प्ले विद माय फ्रेंड्स, आई विल गो आउट फॉर आउटिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में आई शुड हैव क्लियर गोल ऑल्सो, कि हर चीज का टाइम है और हर चीज को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, बट अपनी लाइफ में फोकस जरूर होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में क्या करना है वो आपको समझ में आना चाहिए कि उससे मुझे क्या मिलेगा। मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने प्लेजर के लिए कर रहा हूँ जी, मैं सोसाइटी में रेपुटेशन बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका जो भी लाइफ में जो लक्ष्य है, गोल है, वो आपको खुद जस्टिफाई करना है कि मैं क्यों ये चीज परस्यू करना चाहता हूं, और उसके लिए आपको खुद से एक एनर्जी या मोटिवेशन लाना पड़ेगा और चेस करनी पड़ेगी वो ड्रीम। तो ओवरऑल यही है, मतलब कि लाइक कि आप ग्रेजुअली
स्कूल्स है एंजॉय करने का टाइम है, मैंने भी किया हर टाइप से, जो भी खेलना कूदना, सिंसियरिटी ठीक है क्लास में अच्छी बात है, बट खेलना कूदना हम सबका था बराबर। सो वो सारी चीजें एज यूजुअल सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया जी है ना। सो एंड सर लाइक आपने कहा नहीं, ये बहुत इंस्पायरिंग बात भी है एंड स्पेशली यूथ के लिए भी। और सर जैसे कि आपने बताया बहुत सिंसियर थे एंड लाइक यू नो डिसिप्लिन में थे, तो आपके जो रिलेशन विद टीचर्स हो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे होंगे, या एंड ऑफ द डे जब पीटीएम होता था तो उसमें कैसा लाइक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था? आपको कोई लाइक हम लोग को यूजली डर एक होता है किसमें किसमें पीटीएम किसमें सर थोड़ा होता सा है जी अच्छा जी पीटीएम में ओवरऑल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है जी एंड वहां पे आपकी क्लास ली जाती है, बट क्योंकि अगर आप जैसे मैं सिंसियर रहा, डेडिकेटेड रहा, तो मेरी ऐसे कोई क्लास नहीं ली जाती। हाँ, जी जिसमें लाइक जिन सब्जेक्ट्स में मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% सब्जेक्ट्स में आई यूज्ड टू स्कोर वेल। कुछ 10-20% सब्जेक्ट थे जहां पे मेरा स्कोर कम होता था, तो उसमें टीचर्स बोलते थे कि बच्चा सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, थोड़ा सा इसको और फोकस करना है। तो एज सच कभी डांट तो नहीं पड़ी, बट हाँ थोड़ा सा एक वो है, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, एंड ओवरऑल सीएमएस में मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो जी जी हमेशा से सपोर्टिंग रहा है हम लोग का। तो कहीं ना कहीं उसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल जगदीश गांधी सर के लिए और जो भी हमारे टीचर्स हैं, कि उन्होंने जो कुछ भी एक वहाँ पे एनवायरनमेंट बना रखा है, स्टडी कल्चर है जो भी है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। सो ओवरऑल इट गिव्स अ वेरी गुड फाउंडेशन। सो और मेन चीज है कि स्कूल कोई भी हो, मैं सिर्फ सीएमएस को प्रमोट नहीं कर रहा, कोई भी स्कूल हो, मेन चीज है कि आपको लाइफ में, अगेन मैंने बोला कि खुद से आपको चीजों को रियलाइज करना पड़ेगा। और स्पेशली आजकल जो मैं यूथ देख रहा हूँ, जैसे हमारे जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो आजकल बच्चे मोबाइल फोन ले जाते हैं और स्कूल्स में ही गेमिंग शुरू हो जाती है, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो जो जनरेशनल शिफ्ट आया है वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मैं बच्चों की काउंसलिंग भी करता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों की, बच्चे मोबाइल करने लगे हैं, ड्रग्स करने लगे हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा एक डाइवर्टिंग इशू है। तो उसमें यही बोलूंगा कि हमारे जमाने ये सब चीजें नहीं थी, हम लोग से भी नहीं थे उस जमाने में, क्योंकि मैं 12th मैंने 2007 में पास करी है, तो 2004-2005 में तो फेसबुक स्टार्ट हुआ था। तो लाइक मोस्ट ऑफ अस, अगर हम लोग गलत ना हो, 2009-10 में ही हमने फेसबुक को ज्वाइन किया है जी, है ना, है ना 2009-10, तो हमारे जमाने में तो फेसबुक नाम की कोई चीज रही नहीं, है ना। तो थोड़ा सा एक वो रहा कि जो हम लोग ने किया, हम लोग का क्या था कि पिकनिक पे जाते थे, हम लोग फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, हमारे आउटिंग्स में ज्यादा था, उस समय सोशल मीडिया उतना नहीं था। आज की डेट में कहीं की सोसाइटी जो है वो ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सो वी आर एबल टू स्पेंड मोर टाइम विद आवरसेल्फ। और हमारे जमाने में क्या था कि हम बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि अंदर ऑब्वियसली उतना केबल का जमाना भी नहीं था, केबल वाज कमिंग अप, तो काफी कुछ आ गई थी उस जमाने, बहुत लिमिटेड चैनल्स थे, अब तो दुनिया भर का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संस्कार, मैं बोलूंगा कि आपकी जो ये जनरेशन है उसमें मोबाइल डेटा पैकेट, मोबाइल डेटा पैकेट जो आया, फ्री इंटरनेट जो आया, 3 GB 4 GB इंटरनेट आया, तो उसने बहुत कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है ना। और हमारे जमाने में तो इंटरनेट होता ही नहीं था इतना फ्री कुछ हो या बिल्कुल, तो हम लोगों ने उस चीज कभी देखी नहीं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो हमारा एक जनरेशनल शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एविडेंट हुआ। तो अब मैं बोलता हूँ कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हमेशा बोलता हूँ, जो भी लोग आपके लिसनर्स हैं, जो भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, मेरा मानना है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप तभी करती है जब आप बाहर जाते हो। अब आप स्कूलिंग डेज में हो, जैसे मैं आज भी बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग मोबाइल में ना खेलो, आप बाहर जाके क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, आप फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो। इस चीज को मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ कंपेयर टू मोबाइल गेम्स। ठीक है, लाइक आपका जो भी स्पैन है, 1 घंटे खेलने का, 2 घंटे खेलने का, किसी को खेलना ही पसंद है, बट आई स्टिल से कि आप अपनी एनर्जी को आउटडोर स्पोर्ट रादर देन आप किसी मोबाइल के चक्कर में या किसी ड्रग्स के चक्कर में या किसी ऐसे में जिसकी एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये रीजन क्या है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत जरूरत है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी, कि हम बाहर जाएं, बाहर एनर्जी स्पेंड करें, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप घूमने जाइए। तो जो हमारी जनरेशन थी उसमें ये चीज ज्यादा थी कंपेयर टू अब, क्योंकि वो जो गया, सोशल मीडिया आ गया, लोग कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, है ना। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मैं देखता हूँ चेंजेस
हमारे सोसाइटी में आए हैं। एंड इनफैक्ट अब तो पूरा का पूरा बॉलीवुड या कह लीजिए सिनेमा ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हो गया सर। सो हाँ तो वो भी एक बहुत हम कह सकते हैं हाँ कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है और टाइम लिमिट बढ़ रहा है, हाँ स्क्रीन टाइम, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है सर, एंड उस हाँ क्वेश्चन पे भी हम स्पेसिफिक आएंगे। लाइक उसके पहले लाइक आप लाइक 9th पास किया, 10th पास किया, तो सिविल सर्विसेज का ख्याल कब आया या यूपीएससी की तैयारी करनी है, ऐसा कब आपका लाइक ख्याल आया? मतलब शुरू से एक ग्रुप होता है हमारा क्लास में जो डिस्कस करते हैं ना कि बड़े होके हम 10th 11th 12th आते आते हम ये डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अपने ग्रुप में या हम्म। कैसे ये डिस्कस, आप क्लियर थे इस मैं चीज को? सच में मैं बहुत ही अपने इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा जी सर। इसमें, क्योंकि मेरा जो ओरिएंटेशन है उसमें चेंजेस आए थे। मेरे थॉट थॉट प्रोसेस था वो फ्लक्चुएट हुआ था मेरा। तो जो मेरा टाइम था 2000 का जो एरा है, क्योंकि आई हैव डन माय 12th इन 2007, तो उसमें क्या था कि उस जमाने में लाइक फ्रॉम माय चाइल्डहुड, जैसे मैंने बोला मेरे फादर पब्लिक सर्विसेज में हैं, सो मेरे को बचपन से एक इंस्पिरेशन रही है। तो मेरे को बचपन से था कि चलो एक इसी फील्ड में जाना है, और आप एक वो वर्क कल्चर देखते हो उस टाइप का, तो आपका माइंड ऑफ मतलब कि फ्रेम ऑफ माइंड वैसे बन जाता है। बिल्कुल सर। तो खास 9-10 तक तो मेरा एकदम वो क्लियर था कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है। उस समय हम लोग को इतनी अकल भी नहीं होती कि यूपीएससी क्या होता है या बाकी सिविल सर्विसेज क्या होती हैं, स्टेट सर्विसेज क्या होती हैं। बस ये है कि आपको आपको लगता है कि मुझे भी यार यूनिफॉर्म पहनी है, पुलिस वाला बनना है, या जी मुझे भी ये बनना है। तो एक वो बचपन का एक वो रहता है, फ्रेम ऑफ माइंड रहता है। फिर ग्रेजुअली व्हेन आई ग्रू अप 11th 12th, तो फिर जब मैंने ग्रेजुएशन करी मैकेनिकल में, सो उसमें मैंने देखा कि उस समय जो हमारा टाइम था, उस समय एक भेड़ साल थी। एवरीबडी यूज टू डू इंजीनियरिंग, वैसे आज भी लोग इंजीनियरिंग करते हैं बिल्कुल ज्यादातर लोग, बिल्कुल। बट मेरे जमाने में भी था कि एक वो कल्चर हो गया था कि हर आदमी को इंजीनियरिंग करनी है। तो मैं भी उस फ्रेम ऑफ माइंड में चला गया। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि ह्यूमैनिटी लेनी होगी। मैंने, क्योंकि अगर आपको सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है तो लोग उस समय ह्यूमैनिटी लेते थे कि हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, कि आपको तैयारी करनी है आईएएस की। जी सर। बट मैंने क्या किया, मैंने इंजीनियरिंग ले ली। अब इंजीनियरिंग चला गया, फिर वहां पे एक कल्चर उस समय था कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए कर लो। तो वो जो एक कल्चर था उसमें मैं भी फंस गया कि मेरा माइंड भी आगे, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मैं एमबीए करूंगा और कहीं पहले 1 साल 2 साल जॉब एक्सपीरियंस लेता हूँ। आज भी है कल्चर वो कि 1 साल 2 साल आप वर्क एक्सपीरियंस ले लो एंड उसके बाद आप एमबीए कर लो। सो दैट वाज देयर। बट व्हेन आई वाज 3 कंपनियों में प्लेसमेंट हुई थी इन प्राइवेट कंपनीज, एसेंचर, जी विप्रो एंड इन्फो। तो उस समय मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर था वो थोड़ा सा डिले हो गया था। तो उस चक्कर में आई हैड अदर ऑप्शंस, मेरे को अदर कंपनीज ने अप्रोच किया एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैकेनिकल की कुछ कंपनीज थी उसमें दे वर सेइंग कि आप यहाँ आ जाओ। एंड आई वाज वेटिंग फॉर दीज कंपनीज, एसेंचर और ऑल, की मैं वहां जाऊंगा। तो मुझे मुंबई जाना था। अब उसमें क्या था कि मेरी कहानी यही थी कि उसमें क्योंकि डिले हुआ एंड आई वाज प्रिपेयर्ड कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊंगा, दो आई वाज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। बट मैंने दिमाग ये बना रखा था कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊंगा, 2 साल जॉब करूंगा, फिर एमबीए करके आई विल बी लाइक कहीं अच्छी जगह पे प्लेस हो जाऊंगा। नॉर्मली ये फ्रेम ऑफ माइंड रहता है। फिर क्या हुआ, क्योंकि मेरा वो डिले हो रहा था, एसेंचर की ज्वाइनिंग में ही डिले था, बाकी ज्वाइनिंग तो मेरी आ गई थी, तो मैंने उसको होल्ड कर लिया। तो फिर मैं उसी समय मेरा कुछ लोगों से कांटेक्ट हुआ, 2-3 लोगों से, एंड जो मेरा डिस्कशन हुआ, तो समवेयर दिस जो पुराना थॉट था पब्लिक सर्विसेज का, वो वहां से शुरू हुआ। तो ओके सर। 4 महीने 5 महीने व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर ज्वाइनिंग, आप कंपनी ज्वाइन करने के लिए आप वेट कर रहे हो, तो 4-5 महीने यू आर फ्री। और सडनली आप एकदम फ्रेश ग्रेजुएट हो, एकदम केयर फ्री होते हो, आप एकदम केयरलेस होते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो यू आर लाइक अ फ्री बर्ड हो आप, कि आप दाएं बाएं एकदम विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप घूम रहे हो। तो उस समय 4-5 महीने में मेरा जो कहीं ना कहीं मेरे को वो मिला, ओरिएंटेशन मिला, और जो मैंने बातचीत करी, देन आई रियलाइज कि वो जो पुराना मेरा जो कीड़ा था सिविल सर्विसेज का, वो जिंदा हो गया वापस। और कहीं ना कहीं मुझे वो दोबारा वो चीज, एक मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, ये ना प्राइवेट सेक्टर नहीं जाऊंगा, मैं पब्लिक सर्विस में ही जाऊंगा। एंड वो वही जो मेरा बचपन का जो ओरिएंटेशन था, दैट केम बैक। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैंने पूरा सब कुछ चेंज किया। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था, जी सो देन ज्योग्राफी सब्जेक्ट, एंड वहीं से मेरी जो पब्लिक सर्विसेज की जो जर्नी है कि इट स्टार्टेड।
तो मेरा ये था कि आइदर मैं पब्लिक सर्विसेज में आऊंगा, लाइक यूपीएससी क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज स्टेट सर्विसेज मेरा क्लियर हो जाए तो स्टेट सर्विसेज में चला जाऊंगा। बट आई वाज वेरी क्लियर कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में ही जाऊंगा। आइदर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम या आईएएस बनूंगा, या पुलिस में डिप्टी एसपी या आईपीएस कुछ बनूंगा। तो मेरी ये दो में हमेशा से ओरिएंटेशन रहा। एंड बाकी ये था कि अगर इनके सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं होते हैं तो मैं टीचर बन जाऊंगा। पॉइंट इज दैट कि टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, सेफ प्रोफेशन है। तो मैंने वो मन बना लिया था। फिर लकीली आई गॉट इनटू पब्लिक सर्विसेज, तो फिर मैं अब यहाँ पे सर्विस मैंने ज्वाइन कर ली। तो ओवरऑल आई विल से कि जो आप कह रहे थे कि फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो स्टार्टिंग में रहा सिविल सर्विसेज का, बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया था, फिर दोबारा वो ट्रैक पे आ गया। ओके सर, तो लाइक जब आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बताई कि अब हाँ मुझे इधर जाना है सिविल सर्विसेज में एंड यूपीएससी क्लियर करना है, तो पापा के आपका क्या रिएक्शन था? वो प्राउड हुए कि बोले कि अब ये क्यों कर रहे हो, या खुश हुए? नहीं, लाइक मेरे फैमिली वालों ने से ज्यादा उनका हमेशा ऐसा था कि दे ऑलवेज वांटेड मी टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, क्योंकि मैंने बोला जब मेरे फादर हैं तो उनको तो स्टार्टिंग से ये था कि तुम क्यों प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, तुम गवर्नमेंट सर्विस को ही परस्यू करो। एंड मेरे अंदर थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी वो पॉइंट मिस कर लिया कि एज अ चाइल्ड एंड एज अ ह्यूमन बीइंग जो मेरे अंदर एक वैल्यू बचपन से मुझे अंदर आ गई है और बहुत ज्यादा है, वो मेरे अंदर नेशनलिज्म बहुत है। मतलब कि नेशनलिज्म की जो पेट्रियोटिज्म जिसे हम बोलते हैं कि इंडिया के लिए कुछ करना है या कुछ करूंगा तो इंडिया के लिए करूंगा, सो वो चीज मेरे अंदर हमेशा चाइल्डहुड में आज भी है कि हम लोग जब छोटे होते थे तो मी और माय फ्रेंड, तो 26 जनवरी हो गया तो हम लोग स्कूल में तो जाते ही आते थे, हम लोग अलग से अपने घर की छत पे फ्लैग होस्टिंग करते। तो वो बहुत ही फनी था क्योंकि लोग हंसते थे कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो छोटा सा एक वो ना देश भावना वाली फीलिंग थी, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर था। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने तो दे वर ऑलवेज इनटू दिस थिंग कि भाई तुम यही करो, सिविल जाना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज हमेशा रही एंड फिर यही कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना। क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में कि जब लाइफ में आप कोई गोल चूज करते हो तो मैटर ये करता है कि आपने गोल को क्यों चूज किया। जी सर। अगर जबरदस्ती आपको कोई ड्रीम दी जाए, जबरदस्ती आपको टारगेट दिया जाए, तो आप उस चीज के अंदर नेचुरली यू विल नॉट गेट अ किक, अंदर से आपको एक किक नहीं मिलेगी। बट आपने एक लक्ष्य बना लिया, अपना उद्देश्य बना लिया कि लाइफ में मुझे ये करना है। एंड आई विल से कि आप कोई भी जॉब करो, कुछ किसी को फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, किसी को गवर्नमेंट सर्विस में इंटरेस्ट है, किसी को डॉक्टर में मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है, किसी को लॉ में एज अ लीगल एडवाइजर इंटरेस्ट है, आप परस्यू करो पर पैशनेटली करो और वो चीज आपके अंदर से आनी चाहिए। तो जब आप वो चीज करते हो और उस चीज को फॉलो करते हो तो आप उस फील्ड में जरूर ग्रो करोगे और बहुत आगे जाओगे। कारण क्या है कि उस चीज को करने में आप एंजॉय करते हो और आपको नेचुरली अंदर से किक मिलती है कि आप उस चीज को एंजॉय करते हो कि हाँ मुझे करना है। तो आप दिन रात शाम कभी भी होगा आपका दिमाग उसी में जाएगा कि मुझे एक्सेलेंस की तरफ जाना है। एंड अगेन सी एक्सीलेंस जो वर्ड है वो मैंने सीएमएस गोमती नगर से ही सीखा, कहीं ना कहीं जो वहां चीजें होती हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं मैंने मेरे दिमाग में हमेशा रहा है। तो जो आप किसी भी फील्ड में रहो, हमेशा बोलता हूँ आप किसी भी फील्ड में जाओ लाइफ में हमेशा एक्सेलेंस की तरफ जाओ और उसमें जरूरी यह है कि जितना आप हार्डवर्क करोगे, और हार्डवर्क आप तभी करोगे जब आपको अंदर से वो मोटिवेशन मिले। तो आपको जस्ट यू हैव टू फाइंड, मतलब कि यू हैव टू जस्ट फाइंड अ रीजन इन योर लाइफ कि व्हाट मोटिवेट्स मी और मुझे ये करना है। और जब अगर आपने मन बना लिया देन देयर इज नो वे लुकिंग बैक। आपको कोई रिग्रेट नहीं करना है क्योंकि इफ यू आर सक्सेसफुल वेल एंड गुड, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल यू विल स्टिल हैव एन एक्सपीरियंस टू शेयर विद अदर्स, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। और मेन चीज सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखो लाइफ में एवरीबॉडी गेट्स रिटायर्ड 60 इयर्स 65 इयर्स तक सब रिटायर होते हैं। तो इट मेक्स नो डिफरेंस टू एनीवन कि आपने लाइफ में कितने तीर मारे या लाइफ में आपने क्या किया। व्हाट रियली मैटर्स कि आपको पर्सनली आपको कितना सेटिस्फाई एंड आपकी फैमिली मेंबर्स जो आपके क्लोज वंस हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपकी वाइफ हस्बैंड जो भी हैं, आपके फैमिली मेंबर्स क्लोज रिलेटिव्स, वो कितने सेटिस्फाइड है आपसे, है ना। तो लाइफ में आप कुछ भी करो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को आंसर करोगे, अपने फैमिली मेंबर्स को आंसर करोगे। तो आपने लाइफ में कितने तीर मारे दैट विल नॉट मेक अ मच डिफरेंस वंस यू गेट रिटायर्ड। बिल्कुल सही बात है सर। एंड सर एक ये भी एक क्वेश्चन ये है सर, लाइक
योर फादर इज ऑलरेडी सर्व्ड एज अ ऑफिशियल, तो आपके पास एक हाँ ऑलरेडी टीचर था इस चीज़ के लिए, हाँ हाँ प्रिपरेशन के लिए, और फिर भी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है ये इंडिया का, है ना? तो ये नहीं हाँ आपको ख्याल है कि होगा इतना ज़्यादा पढ़ने वाला चीज़ है, एंड सिलेबस ही इतनी मोटी बुक कवर कर लेता है, सिर्फ सिलेबस की बात करें तो मतलब आप अपने पिताजी से पूछते रहते थे कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे वो जर्नी आपकी रही? इसमें ना जैसे संस्कार में मैं बोलूंगा कि हाँ मैं बिल्कुल उनसे गाइडेंस लेता रहता था और पूछता रहता था। बट जी, थोड़ा सा ये था कि जैसे ना अब हमें विद एवरी जनरेशन विद एवरी डिकेड हमें अपनी प्रिपरेशन को उसी जमाने के हिसाब से करनी होती है। तो जो मेरे फादर का टाइम है वो काफी पुराना, उन्होंने तैयारी 70s 80s में की थी। सो जी, अब वो जो फेज है और जो अब 2010 का फेज है, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। तो नो डाउट मैं सारी जो भी टिप्स हैं, ओवरऑल जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, वो अपने फादर से लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ, आज भी लेता हूँ। और बाकी क्या है कि सर आई गेस नेटवर्क इशू ऑन योर साइड। प्रिपरेशन में क्या है कि आपको नए टीचर्स मिलेंगे, कोचिंग नया कहीं ना कहीं, तो ओवरऑल चीजों में मेरे फादर ने हमेशा मुझे इंस्पायर किया। प्लस जो मेरे नए फ्रेंड्स थे, नए टीचर्स थे, उनसे भी कुछ तो रही बात एग्जाम्स क्लियर करने की, तो एग्जाम्स क्लियर करने में आई विल अगेन रिपीट कि मेन चीज आपका सिचुएशन वो चीज नहीं देती कि आप सक्सीड करोगे या फेल करोगे। कारण क्या है, वो आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। तो लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि बहुत से लोगों को लॉन्ग ड्राइव, कार ड्राइविंग पसंद है। अब जब आदमी कार ड्राइविंग करता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या मैं कितने दूर जा पाऊंगा। कहीं ना कहीं ही इज एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ट्रू। तो जो सिविल सर्विसेज के बारे में बोलूंगा कि जो जर्नी होती है ना, इट इज वेरी इंजॉयबल। जैसे मेरा पर्सनली मानना है कि इफ वी टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, ये एक ऐसी फील्ड है जो कि बाकी फील्ड से इसलिए अलग है क्योंकि इस फील्ड में आप सब कुछ पढ़ते हो। आपने बोला सिलेबस बहुत है, तो बिल्कुल, सिलेबस को कवर करने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो सिविल सर्विसेज जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। आपको उसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बहुत डीप में पढ़ना है। तो जो आपका नॉलेज स्पैन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। एंड समवेयर एक स्टेज ऐसी आती है पढ़ पढ़ के कि जब आपको हर चीज समझ में आने लग जाती है। आपको कहीं पे भी जाओगे, यू विल हैव सो मच ऑफ नॉलेज, यू विल हैव सो मच ऑफ क्लैरिटी, यू विल हैव गॉट सो मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्लस आप कभी किसी से डिस्कशन करोगे, किसी से बात करोगे, तो जो आपका लेवल ऑफ टॉक्स होगा, आपके लेवल ऑफ पॉइंट्स होंगे, वो इतने अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी देर इज इनरिचमेंट। प्लस मैंने जस्ट क्लियर दिस द ऑप्शन टू फॉल बैक टू टीचिंग लाइन कि बहुत से लोग टीचिंग लाइन में चले जाते हैं। रीजन क्या है कि उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, एंड आज की डेट में उनको बहुत हाई पैकेजेस, बहुत हाई सैलरी मिलती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। सो ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक जॉब सिक्योरिटी का इशू रहता है, बट जी, जी, समवेयर आप जब इतनी मेहनत, हाँ जब भी कोई मेहनत करेगा तो उसे कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। बिल्कुल सर। एंड वो आपने जर्नी बताई कि प्रिपरेशन की बहुत खूबसूरत जर्नी थी, कोई ऐसा एक बेस्ट पल जो अब तक आपको याद रहा? बहुत सारे दोस्त बने होंगे उस दौरान, आप अभी तक उनसे कनेक्टेड हैं या सर, लाइक कैसा था, मतलब आपकी बेस्ट मेमोरी कौन थी, अगर कोई भी शेयर करना चाहें आप? बेस्ट मेमोरी में तो यही होता है कि जब आपका जॉब आपकी लग जाती है एंड देन यू कम टू नो कि आपका जो ड्रीम रहा हमेशा यूनिफॉर्म पहनने का, पुलिस में आने का, जी, वो जब ड्रीम फुलफिल हुआ, तो आपको ऑब्वियसली वो बेस्ट मोमेंट होता है लाइफ का आपका। एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स ना, तो मैं तो आज भी सबसे कनेक्टेड हूँ। स्पेशली जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनसे तो मेरी बात नहीं हो पाती, बट ये जो मेरे प्रिपरेशन के फ्रेंड्स थे जी, उनसे मेरी आज भी बात होती है। और रीजन ये है कि कुछ उसमें सक्सेसफुल हो गए, कुछ कुछ का एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाए। तो एट द एंड ऑफ द डे अगेन मैंने बोला, इट डजंट मैटर कि आप सक्सीड कर गए नहीं कर गए, वो आपके दोस्त रहे हमेशा से। एंड पुरानी यादें होती हैं, पुरानी दोस्ती यारी होती है, तो वो हमेशा चलती रहती है। तो उसका सक्सेस फेलियर से कोई भी लिंक नहीं है। तो जब भी मैं आज भी जब भी दिल्ली जाता हूँ, आई ट्राई टू मीट ऑल ऑफ देम, क्योंकि बहुत से लोग आज दिल्ली में हैं तो उनसे मैं मिलता हूँ। तो हम लोग काफी बातें होती हैं, याद ताजा करते हैं, एंड काफी चीजें हैं। तो दैट इज द बेस्ट फेज की इन दिस जर्नी, स्पेशली जो भी तैयारी का होता है, इसमें आपको जो लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जी, और उनके साथ काफी अच्छा टाइम मिलता है। तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि
आपने कितने साल तैयारी करी या कितना टाइम लगा आपको, और एट द एंड ऑफ द डे उस पूरी तैयारी की फेज के बाद अगर आपको अपनी ड्रीम या आपको वो लाइन मिल जाती है, तो देन वो ही बेस्ट फेज रहता है आपका, कि आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई मेरे को जो चीज चाहिए तो फाइनली मिल गई. सो दैट इज द बेस्ट मोमेंट की व्हेन अ पर्टिकुलर ड्रीम कम्स ट्रू, तो आपको उसी में खुशी होती है. बिल्कुल सर. एंड जर्नी और दोस्त की बात की तो एक एक सवाल ये है कि सर जब आप वापस अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, क्योंकि आप इतने सीनियर पोस्ट पे हैं, तो और दोस्त तो दोस्त होते हैं, तो वो क्या वो कुछ रिस्पेक्ट है कि ऐसे ही आपको कैजुअली हैंडल करते नहीं हैं? नहीं कैसा? नहीं, बहुत ही कैजुअल रहता है, जी क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता. जैसे मैंने बोला कि लाइक आपका प्रोफेशनल कुछ भी हो, है ना, प्रोफेशनल लाइफ हैज गॉट नथिंग टू डू विद पर्सनल लाइफ. तो जो फ्रेंडशिप वाली बात है वो पर्सनल इक्वेशन है. वो एट द एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका दोस्त अमीर हो गरीब हो, आपका दोस्त सक्सेसफुल हो या उसे फेलियर मिला हो या सक्सीड ना कर पाया हो, वो एक अलग क्वेश्चन होता है. और मेन चीज है आपकी दोस्ती है. तो दोस्ती जो होती है कभी भी वो कभी ये देख के नहीं होती कि सामने वाला कौन है. सो एट द एंड ऑफ द डे वो जो रिलेशन बन जाता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है. एंड वो भी एक अच्छा चीज है, क्योंकि बहुत से आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, बहुत से आपके ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपसे कम सक्सेसफुल होंगे. तो एक डाइवर्सिटी रहती है लाइफ में लोगों की. एंड इस टाइप से अलग, मैं तो कहता हूँ सिर्फ सिविल सर्विसेज के भी नहीं, मेरे आज भी बहुत से दोस्त अलग अलग फील्ड के भी हैं. तो बहुत डाइवर्सिटी रहती है. कोई किसी और स्टेट में पोस्टेड है, कोई और किसी प्रोफेशन में है. तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगता है कि यार मैं बोर नहीं हो रहा. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों से ही बात करूं या मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वालों से बात करूं तो मैं बोर हो जाऊंगा. बट सडनली आई सी कि दोस्त जो तैयारी करते थे बहुत से अब टीचिंग लाइन में चले गए, तो मैं उनके यहाँ जाता हूँ, उनकी क्लास देखता हूँ, यार तुम लोग क्या पढ़ाते हो, एंड मैं भी उनकी क्लासेस कभी कभी बैठ जाता हूँ अटेंड करने के लिए. तो इट इज वेरी इंजॉयबल. एंड हर मीन्स क्या एनवायरनमेंट करती है के कि बारे में नॉलेज मिलती है बेसिकली. हाँ, हर एनवायरनमेंट बाय नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस होता है. एंड मेन चीज क्या है कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंडशिप तो हमेशा पर्सनल इक्वेशन होती है, तो वो प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं कि वो आदमी कोई भी हो. जी सर. और इस पे एक बहुत खूबसूरत सीरीज भी लास्ट ईयर आई, एस्पिरेंट्स, आपने हाँ देखा था टीवीएफ की? हाँ हाँ. नहीं यार, एक्चुअली मैं टीवी सीरीज तो नहीं देख पाता, टाइम नहीं मिलता. बट ये है कि एंडरसन. सुनता रहता हूँ मैं. हाँ हाँ. हाँ. और इस पे लाइक पुलिस कॉप्स की बात करें तो आपकी कोई ऐसी फेवरेट मूवी या बेस्ट मूवी कौन कौन सी है आपकी, जो पुलिस के ऊपर बनी हो, आपको सबसे पसंद आती है? यार देखो, अगर मैं कहूंगा, अगर जनरली जनरली बोलूं, अगर पुलिस की बात ना करूं सिर्फ, वो जनरली अगर मैं बोलूंगा तो मुझे जितने भी पेट्रोटिक मूवीज होती हैं वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि जैसे मैं बोला कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है वो वाली, और वो रहती है. एंड आई एम नॉट एट ऑल, उस चीज को मैं कभी हाइड नहीं करता, क्योंकि मैं खुलेआम बोलता हूँ कि अगर इफ अ पर्सन इज वेरी पेट्रियोटिक, देयर इज नथिंग टू हाइड. तो मुझे अपनी कंट्री पे गर्व है, और यहाँ के जो भी कल्चर है, यहाँ का जो भी खान पान पहनावा है, आई एम ऑलवेज प्राउड अबाउट इट. और इसीलिए से मुझे बचपन से एक जिद थी कि मैं जी. कभी फॉरेन नहीं जाऊंगा, और कभी भी कोई काम करूंगा अपने देश के लिए करूंगा, है ना. तो वो काम छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, मुझे अपने इंडिया के लिए करना है, अपनी कंट्री के लिए करना है. सो जो भी मूवीज जो पेट्रियोटिक थीम पे बनती है मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट, आई लव सच मूवीज. और अगर मैं स्पेसिफिकली पुलिस के लिए बोलूँ तो पुलिस में जैसे पहले जो मूवी आई थी, एक सरफरोश आई थी जी. आमिर खान की, तो दैट वाज समथिंग जो स्टार्टिंग में उस जमाने में हम लोग छोटे ही थे, तो वो एक अच्छी मूवी लगी थी मुझे पुलिस पे. और उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन स्टेज में आने वाला था, तो उस समय एक शूट आउट एंड लोखंड वाला आई थी जी. संजय जी. दत्त की. जी. दैट वाज अगेन वाज वेरी इंस्पायरिंग कि आप कैसे सोसाइटी में व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस, एंड क्यों जरूरत है कि हमें क्राइम पे एक वो करना है. तो समवेयर ओवरऑल लाइक पुलिस की मूवीज तो इतना मैं नहीं देखा, मैंने एक दो मूवीज के नाम बताए, वो अच्छे लगी मुझे. अदरवाइज जनरली मूवीज जो है मैं पेट्रियोटिक मूवीज आई प्रेफर. सो और अगर बॉलीवुड में है, और अगर हॉलीवुड मूवी है, साइंस देखो कि उसमें एक नया कंसेप्ट मिलता है ऑल टुगेदर, और आपको लगता है कि अच्छा ऐसा भी कोई साइंस होता है, ऐसी भी कोई दुनिया होती है. तो दैट इज समथिंग, एक रूटीन चेंज हो जाता है. तो ओवरऑल यही है, मतलब कि. एंड कभी इन फ्यूचर, क्योंकि आपका थोड़ा हीरोइक फेस है वैसा, आपको अगर खुद बोला जाए एक्ट करने का या ऑफर किया जाए एज अ पुलिस ऑफिशियल, तो कभी ऐसा आप आना चाहेंगे सर?
into movies or something? इसमें ना थैंक यू संस्कार, पर पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग का बहुत ही वो रहता है, एक ना सिस्टम रहता है कि वी विल नीड अ लॉट ऑफ परमिशंस, गवर्नमेंट से बहुत परमिशन चाहिए होती हैं अगर आपको कोई एक्टिंग या उसमें जाना है। दो मुझे एक दो बार ऐसे ऑफर आए हैं कि जहां पे दे हैव सेड कि आप टीवी सीरीज या कुछ उसमें अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट ठीक है, अगर कभी कोई चीज आएगी आई विल सी। अभी तो ऐसा कोई मुझे ऑफर या मौका मिला नहीं है। बाकी ठीक है, लाइफ में लाइक हर चीज आपको एंजॉय करनी चाहिए। सो देखिए अगर कभी कुछ मिलेगा देखेंगे, अदरवाइज तो अपनी दुकान चल ही रही है। नहीं, हम तो बस हम चाहेंगे कि आप वुड लव टू सी ऑन स्क्रीन एज वेल, वो अलग पूरा एनवायरनमेंट रहेगा। एंड सर लाइक वो कैसा दौर रहा जब, मतलब वो मोमेंट कैसा रहा जब आप अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को ये न्यूज़ शेयर किए कि हाँ अब मेरा हो गया एग्जाम में? कैसा मोमेंट रहा सर? उसमें लाइक सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि देखो यार इनिशियली आपको 2 दिन यू विल फील वेरी नाइस, है ना, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, आपके फैमिली मेंबर को अच्छा लगेगा। उसके बाद आफ्टर 1 वीक एवरीथिंग बिकम्स वेरी नॉर्मल, रूटीन बन जाता है, क्योंकि वो एक जो मोमेंट्स होते हैं बहुत ही छोटे स्पैन के होते हैं, आपको प्लस माइनस होता है। उसके बाद यू बिकम यूज्ड टू, उसके बाद आगे उसके बाद आपकी नौकरी है, एज अ नौकरी आपको आगे लेना है, एजुकेशन पैशन है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कोई भी जॉब हो, मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज कह रहा या कोई ऐसी नहीं बोल रहा, आप किसी भी प्रोफेशन में हो आपको सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, तो ठीक है, आप यू हैव टू लिव दैट पर्टिकुलर मोमेंट, यू हैव टू सेलिब्रेट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बट यू कैनॉट कैरी दैट मोमेंट फॉरवर्ड, क्योंकि लाइफ बहुत डायनेमिक होती है, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। तो आपने कोई टास्क, अपने कोई लाइफ में कोई बेंचमार्क अचीव कर लिया, तो उसको आप मोमेंट में सेलिब्रेट करें, बट उसके बाद देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको फिर ग्रो करना है एज अ ह्यूमन बीइंग। और ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, एंड आई आल्सो टेल एवरीवन हूम आई मीट, कि इन लाइफ व्हाट इज एसेंशियल, दैट ये चार्ल्स डार्विन का एक वो है, क्या कहते हैं, प्रोसेस है, दैट evolution of any human being is the key to survival. So somewhere I always believe that the person as intellectually and as a evolution excellence plus growth, कि जैसे आप किसी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर एक फीलिंग है मेहनत करने की, स्पेशली फीलिंग, और अपने आप को एज अ ग्रो करने के लिए अंदर से, तो आप बहुत आगे जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करना है, सिर्फ सस्टेन करना है, तो दे विल बी अ काइंड ऑफ अ स्टैग्नेशन इन लाइफ, जहां पे आप रुक जाओगे एंड उसके बियॉन्ड आपने ग्रो नहीं करना। तो अगेन इट इज अप टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि देखो कोई भी इंसान एक पॉइंट पे रुक गया या उस पॉइंट पे ग्रो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ना सोसाइटी को फर्क पड़ेगा, ना आपके नेबर्स को फर्क पड़ेगा, ना किसी इंडिविजुअल को फर्क पड़ता है कि आपने कोई तीर मारा या कहीं आप रुके पड़े हो, है ना। व्हाट रियली मैटर्स इज आदमी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही करता है, मेंटल पीस ऑफ माइंड है आदमी का, और उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उन्हें बस फर्क पड़ता है कि हाँ हमारे फला लड़के ने या हमारे फला बंधु ने या हमारे फला ने कोई अच्छी चीज अचीव करी। एंड वही अगेन सोशल मीडिया का जमाना है, हमने कोई चीज अचीव करी, कोई चीज अच्छा किया, हमने फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, 2 दिन 3 दिन हमने उसका ढिंडोरा पीटा, उसके बाद नोबडी आस्क्स, है ना। सो पॉइंट इज दैट कि ये चीज बहुत ही सुपरफिशियल और बहुत ही मोमेंटरी होती है। सो हर आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, दैट्स इट। ये है सर, बिल्कुल सही बात है सर। एक मतलब सेलिब्रेशन है 2 दिन का, फिर वही रूटीन और जो हमारा डेली लाइफ है स्टार्ट हो जाता है ना। सर शहर पे बात करेंगे, तो जैसा कि शुरुआत में आपने बताया कि देहरादून में अभी आप हैं राइट नाउ, तो कितने पिछली बार आप लखनऊ कब आए थे सर? लखनऊ में यार मैं अभी आया था, मैं अराउंड दिवाली के समय आई वाज देयर इन लखनऊ। तो बीच बीच में व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं लखनऊ आता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी भी लखनऊ में हैं, एंड लखनऊ के अपने खुद की अपनी एक हेरिटेज और वो सारी चीजें हैं, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज भी लखनऊ की हैं, तो उसका अपना एक स्थान है ना। सो वही है, हर सिटी के अपनी प्लस पॉइंट होते हैं, तो लखनऊ के नो डाउट बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। सो ये अच्छा, एक सवाल आपके लिए ट्रिकी है कि अगर लखनऊ देहरादून आपको फेवरेट कौन सा लगता है सर? नहीं, इसमें ये बहुत ही डिप्लोमेटिक इसमें मैं आंसर दूंगा कि देखिए दोनों के ना अपने प्लस पॉइंट है, मैं आपको दोनों का बैलेंस बताता हूँ।
जी जी क्योंकि लखनऊ से मैं आता हूँ, वहाँ का जो वो है ओवरऑल मेमोरीज होती हैं, सारी चीजें होती हैं, उसका एक अपना स्थान है। देहरादून का प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक क्लाइमेट बहुत अच्छा है, प्लस यहाँ के जो लोग हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत ही सीधे हैं, और मतलब कि ना बहुत ही अच्छी इनकी पीसफुल लाइफ है। तो मैं तो काफी हर चीज क्राइम एंगल से देखता हूँ, तो यूपी में जितना क्राइम है वो शायद देहरादून उत्तराखंड में नहीं है। एंड हम्म, रिलीजियस प्लेस है उत्तराखंड, यहाँ पे टूरिज्म बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे रिलीजन का बहुत अच्छा वो है, और यहाँ के लोग भी बहुत काम हैं, और ओवरऑल फॉर योर ओन हेल्थ उत्तराखंड में यहाँ की जो हवा है बहुत साफ है। सो हेल्थ वाइज तो एक अलग इसका स्थान है। यूपी का या लखनऊ का अपना एक स्थान है, वहाँ पे अलग एक कल्चर है, वहाँ का जो खाना पाना जो भी चीजें हैं, और जो हम लोग के मोहल्ले में ठेले होते हैं, और चाट पकौड़ी की दुकानें होती हैं, तो जी वो अपना एक, अगेन बोला कि मैं इंडियन कल्चर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। सो उसका अपना एक स्थान है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक बिटवीन एनी टू सिटीज। आई वुड से कि बोथ ऑफ देम आर इक्वली डियर टू मी, एंड एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, तो दोनों को मैं जी, बैलेंस करूंगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से बताया आपने। लेकिन खाने पे आऊँगा, क्योंकि लखनऊ खाने पे बहुत मशहूर है, तो आपका क्या ऐसा फ़ेवरेट जो आपको बहुत स्पेशल लगता है कि जब आप लखनऊ आएँगे तो ये खाएँगे? यहाँ की मक्खन मलाई फ़ेमस है, शर्मा, यार तो आपका फ़ेवरेट क्या है? ना, जैसे मैं देखो मक्खन मलाई वो सब चीजों में ज्यादा नहीं खाता हूँ मैं, क्योंकि जी, थोड़ा सा आपको स्पेशली इन गवर्नमेंट सर्विसेज आपको थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, एंड आई हैव गेन अ बिल लॉट ऑफ वेट, क्योंकि पहले में काफी मेरा वेट कम था, मेरा वेट बढ़ गया। जी, बट कमिंग टू खाने पीने के उस पे आता हूँ मैं। तो जैसे जैसे मैंने बोला इंडियन कल्चर, तो मुझे ना ये सब चाट पकौड़ी जो चीजें होती हैं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स, मसालेदार चीजें जो होती हैं। सो जब भी whenever I go to any place, not only just लखनऊ में भी हूँ, इलाहाबाद में भी हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, तो मैं हमेशा एक तो मैं कोशिश करता हूँ कि चटपटी चीजें कुछ हों। जी, दूसरी चीज, आई ऑलवेज अप्रिशिएट जो ठेले वाला सिस्टम होता है, जी, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, मुझे वो पसंद है कि आप सड़क पे चल रहे हो, आपको कोई ठेला मिल गया कुलचा छोले कुलचे का, वो खा लो। आपको कोई ठेला मिल गया टिक्की विक्की का, वो खा लो। मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड या किसी स्पेसिफिक शॉप या किसी फ्रेंचाइजी को वो नहीं करता प्रमोट। और ना मुझे पसंद है कि जैसे ये एक पुरानी दुकान है, ये 40 साल से यहाँ पे फेमस है पराठे के लिए, या कोई मक्खन मलाई के लिए, या कोई पर्टिकुलर चीज के लिए। मुझे वो चीज पसंद नहीं आती है। मुझे पसंद है कि जैसे मैं चल रहा हूँ, मुझे रास्ते में कहीं ठेला मिल गया, तो मैं रुक जाऊंगा, उस ठेले में पक्का कुछ ना कुछ खरीदूंगा मैं सामान, कि जी, ये दे दो। तो वो जो चीज है ना, एक डायनेमिक्स लाइफ में, कि आपको चलते चलते कुछ भी मिल गया एंड यू वांट टू एंजॉय दैट थिंग, तो मेरे को वो रहता है, रादर देन मैं अपने माइंड में एक दिमाग करके जाऊं कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है और वहां पे एक दुकान मिलेगी, वहां पे मैं फिर अपना कूपन लूंगा, फिर लाइन लगाऊंगा, और फिर मैं एक सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा कि देखिए मैंने इस दुकान में फोटो खिंचवाई है। तो वो चीजें जो है, वो मेरा टेम्परामेंट इट्स डिफरेंट। तो इवन माई वाइफ नोज इट, मेरी वाइफ भी जानती है कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं अटक जाऊंगा कहीं पे भी, जी, कि अरे वो दिख गया ठेला, नहीं रुक जाओ, यहीं खाएंगे आज। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं लोकल चीजों को प्रमोट भी बहुत करता हूँ, और मैं आपके हुँ, इस चैनल के थ्रू भी कहूंगा कि हमें जो हमारा इंडिजीनियस जो वो है ना, कोई भी चीज हो, इंडिजीनियस हमारा कल्चर हो, इंडिजीनियस हमारा पहनावा हो, इंडिजीनियस हमारा कोई भी हमारी जो संस्कृति है, उसको हमें जरूर प्रमोट करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि होली हो दिवाली हो, आप जब भी कोई सामान खरीदो, आप सड़क से खरीदो, ट्राई टू बाय फ्रॉम स्ट्रीट साइड वेंडर्स, क्योंकि आजकल जमाना ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया है, तो हर आदमी घर बैठे ऑनलाइन बुला लेता है, मंगवा लेता है। बिल्कुल, बट जो सड़क से सामान खरीद सकते हो, उसका मजा अलग है। जी, एंड दूसरी चीज क्या है कि आज भी समाज में बहुत से गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, जो बेचारे उस सामान को बेच करके उनकी रोजी रोटी चलती है। तो अगर हम लोग हर चीज ऑनलाइन खरीदेंगे, तो उनसे कौन खरीदेगा? तो कहीं ना कहीं इस चीज को, लाइक मैं पर्सनली एंड ओवरऑल जितने लोगों को मैं जानता हूँ, मैं आई ऑलवेज प्रमोट एंड वी ऑलवेज प्रमोट दिस थिंग, कि सिर्फ खाने में ही नहीं, कि आपने ये नहीं कि सिर्फ आपको ठेले से ही खाना है। कि बहुत लोग कहते हैं कि हाइजीन फैक्टर एक इशू है, तो मेरे को लगता है कि हाइजीन फैक्टर बहाना है, जी, क्योंकि भारत में 70 करोड़ 80 करोड़ लोग जो हैं, वो लोग वहीं से खा रहे हैं, तो किसी का ऐसी तबीयत खराब नहीं होती, किसी का पेट खराब नहीं होता, किसी को ऐसा बुखार नहीं आता। तो खाना जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो, हाँ बस थोड़ा सा मानता हूँ कि जो फॉरेनर्स आते हैं, जी, 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 फॉरेनर्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनका जो डाइट प्लान है वो इंडिया से अलग है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट।
बिल्कुल सर। अदरवाइज बीइंग एन इंडियन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कहीं सड़क से खा रहा हूं तो मेरी कोई तबीयत खराब होगी या कोई हाइजीन इशू है, क्योंकि हर दूसरा आदमी जो है वहां पे खड़े होकर खा सकता है, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? तो ये सिर्फ बहानेबाजी है कि हाइजीन फैक्टर, कि हम यहाँ से नहीं खाएंगे, उसने जैसे पानी के बताशे होते हैं, गोलगप्पे होते हैं, लोग कहते हैं उसका पानी, तो समझ में नहीं आता कि ये कंसेप्ट अंदर क्यों होगा। तो ये बहानेबाजी है। एट एंड ऑफ द डे वन मस्ट एंजॉय, कहीं से भी कुछ भी खाने को मिले बट मिले। नहीं बिल्कुल, और ये तो मैं दाद दूंगा, इतनी बड़े पोस्ट पे होने के बाद भी जो सादगी है आप में, जो सोच है, तो वो ऐसी सब में और बढ़नी चाहिए। वोकल फॉर लोकल जो एक ट्रेंड भी है हमारा चल रहा है। एंड सर लाइक जो आपने शहर की बात कही बहुत खूबसूरत, और अब हम आएंगे सोशल मीडिया पे जो आप काम संभाल रहे हैं पूरा, कि कहीं ना कहीं जो गेमिंग है या जो पूरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है एक यूथ के लिए, यू नो, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत हेल्पफुल बन गया है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, एट द सेम पॉइंट, जितनी चीज़ें बढ़ रही, जितनी फैसिलिटी, उतने ज़्यादा उसके वो नुकसान भी हैं, है ना? मतलब कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई जो कि अब गेमिंग कई लोग का फुल टाइम बन गया सर। तो मतलब ये कैसे अवॉइड बुलिंग, कैसे सर जो फेक आईडीज़ होती हैं, कई लोग को तो पता भी नहीं चलता कि हमारे हमारे साथ ये हो चुका है, ये अवेयर ही नहीं होते, वो ईजिली उसमें इंडल्ज होते जाते हैं। तो ये सर कैसे रोक सकते हैं हम अगर यूथ के? इसमें यार देखो दो एंगल, इसमें मैं दो एंगल बताऊंगा, जी एक सर। साइबर बताऊंगा, एक नॉन साइबर बताऊंगा। पहले मैं नॉन साइबर बता देता हूँ। नॉन साइबर में ये पर्सपेक्टिव बोलूंगा कि जो हमारे घर में वातावरण होता है, हमारे घर में जो सॉर्ट ऑफ है, उसमें जो भी पेरेंट्स होते हैं या जो भी सिबलिंग्स होते हैं, स्पेशली एल्डर सिबलिंग्स, उनकी जिम्मेदारी है कि वो छोटे बच्चों पे या जो भी यंगस्टर्स उन पे नजर रखें कि ऑनलाइन जो भी हमारे ये गेमिंग का कल्चर, जो ऑनलाइन आजकल मूवी देखने का कल्चर है, उसमें कहीं ना कहीं हमें एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी, और वो आदत जो है अच्छी आदतें आपको इनकलकेट करनी। तो इसमें उनकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों को बाहर भेजो। जैसे मैंने बोला कि आउटडोर एक्टिविटीज में अपनी एनर्जी जरूर लगानी चाहिए, जी खेलने कूदने में। तो जी। आप पर्सनैलिटी के साथ साथ आपका मेंटल डेवलपमेंट तभी होता है जब आप बाहर जाते हो। तो इसमें ओवरऑल हम इसमें लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटों को देखें कि वो घर में मोबाइल ज्यादा ना चलाएं, ज्यादा गेमिंग ना करें, कंप्यूटर ज्यादा ना चलाएं, क्योंकि इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे भी आपने सोशल मीडिया ने बोला कि प्लस भी बहुत है, माइनस भी बहुत है। माइनस में मैं बोलूंगा कि जो वॉयलेंस और जो नेगेटिविटी ऑनलाइन रहती है, वो एक छोटे बच्चे के दिमाग बुरा करती है। और बिल्कुल वो सर। अगेन मैंने बोला कि अर्ली स्टेज में आपको किस प्रकार का इंप्रेशन मिल रहा है, वही कि आपकी पर्सनैलिटी लग रही। तो नॉन साइबर हो, कहीं ना कहीं हमारे घर की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चे को या एक यंगस्टर्स को इतनी अकल नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। जरूरत उन लोगों की है, जरूरत जिम्मेदारी उन लोगों की है जो उस चीज को समझते हैं और जिन्होंने दुनिया देखी है। अब आते हैं साइबर पर्सपेक्टिव में। अब मैं आपको कि साइबर पर्सपेक्टिव में ये, अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है, अब बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम है, इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरत है, जो जागरूकता है। तो इसमें दो तीन तरीके हैं कि आप अपने कहीं से भी अपने जो ऑफिसर्स हैं उनकी आप क्लास ले सकते हो। अब मैं भी क्लास लेता हूं, मेरी टीम देती है, आप हमसे भी क्लास ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस आप कर सकते हो। प्लस इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ पेजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे पेजेस हैं जहां पे आप ऑफिशियली पे सारा करता है। तो साइबर क्राइम में ये है कि साथ वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जरूरत है जागरूकता, जरूरत है अवेयरनेस की। तो उसके लिए वन हैज टू कीप हिमसेल्फ और हरसेल्फ अपडेटेड। तो थोड़ा सा यही कहूंगा कि आप कोशिश करो कि आप ऑनलाइन क्लासेस करा सको या ऑफलाइन क्लासेस करा सको जो एक्सपर्ट्स हैं। और प्लस आप जो ऑफिशियल पेजेस उनमें आप फॉलो कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर से भी आप फॉलो करवा सकते हो। तो जितना आप चांसेस आपके हाई हैं कि आपका साइबर क्राइम। सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एंड सर आप इसका फ्यूचर में अगर पूछूँ तो सर फ्यूचर में आप इसको लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हैं सोशल मीडिया, कि ये बेनिफिट होगा कि ये और यूथ इसी में इन्वॉल्व होती जाएगी बुलिंग में एंड ऑल, कि हाँ कि ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा?
इसमें यार फ्यूचर में ना संस्कार मैं बोलूंगा कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसका क्रिएशन इसीलिए हुआ है ह्यूमंस को हेल्प करने के लिए, ह्यूमन बींग्स को हेल्प करने के लिए। तो बिल्कुल सोशल मीडिया हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो हमारी लाइफ को इजी करेगा और वो ज्यादा से ज्यादा हमें हेल्प करेगा ही करेगा। आज की डेट में हर चीज डिजिटल हो गई है ना। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, छोटा सा एक रेलवे टिकट बुक कराना है, आपको फ्लाइट का टिकट बुक कराना है, तो हमारे जमाने में लंबी लंबी लाइनें लगती थी कि जी टिकट बुक जी कराने के लिए। अब वो जमाना चला गया, अब घर बैठे आपको दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं, आईआरसीटीसी, गोआईबीबो, माई ट्रिप, दुनिया भर के आपके टिकट्स हो जाते हैं ऐसे ही। तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को बहुत ही इजी किया है एंड एक हमारे अंदर एक लाइफ में एक स्पेस ले लिया है। बट समवेयर देखो हर चीज का अपना प्लस माइनस है। अब आने वाले टाइम में कि जो अब जनरेशन हैं उन्हें इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा और आने वाले टाइम में लोग रियलाइज करेंगे भी और वो खुद ही ह्यूमंस खुद ही अपने आप उस एक बैलेंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि कितना सोशल मीडिया होना जरूरी है और कितना सोशल मीडिया होना नहीं जरूरी है। क्योंकि जी अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया होते हैं वो पहले से उन्होंने कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन में आने लगता है। मैंने बहुत लोगों से बात करी, वो कहते हैं कि अब तो सर बोर हो गए कि वही चीज देख देख के। तो कुछ लोग हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग हैं जो सैचुरेशन फील करते हैं। तो इसमें ओवरऑल हर चीज जो है सर्वाइव कर जाती है धीरे धीरे। ये भी ग्रो करेगा, नो डाउट ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा, बट ओवरऑल इसके प्लस ज्यादा होंगे कंपेयर टू माइनस। बिल्कुल बात सही सर। एंड हमें लगता है कि सारे सवालों का ही आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया एंड काफ़ी अच्छा लगा आपके बचपन के बारे में, आपकी स्कूल लाइफ के बारे में जानकर। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग ऑफिशियल गवर्नमेंट, आपको कोई ऐसा मैसेज शेयर करना हो? ऑलरेडी आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की यूथ से एंड पेरेंट्स से भी, बट स्टिल कोई और ऐसा मैसेज यूथ से, दोज हु आर एवरीवन यूजिंग सोशल मीडिया एंड की पेरेंट्स से भी कुछ कंक्लूडिंग मैसेज सर? इसमें मैं मैसेजेस जो अब मैं थोड़ा प्रोफेशनली बोलूंगा, जी तो सर। मैसेजेस में प्रोफेशनली ये बोलना चाहूंगा कि मैं क्योंकि साइबर क्राइम देखता हूँ, मैं क्राइम देखता हूँ, तो इसमें समवेयर मैं बोलूंगा कि जितने भी लिसनर्स हैं या जिनको भी मेरी बात पहुंच पाएगी, हमें कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना पड़ेगा कि साइबर क्राइम जो है एक उभरती हुई चुनौती है। और कोई भी क्राइम हो, एट द एंड ऑफ द डे किसी के साथ भी हो सकता है। तो समाज में जरूरी यह है कि आप उस चीज की अवेयरनेस हर जगह तक फैलाओ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि हम अवेयरनेस ले लेते हैं, हम कोई चीज सीख लेते हैं लाइफ में और बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक हम उस नॉलेज को, उस चीज को समाज में गरीब लोगों को, उस चीज को ऐसे वर्ग को नहीं शेयर कर पाते जिनको और अधिक जरूरत है। जी तो हम कोई भी चीज सीखें लाइफ में, सिर्फ साइबर अवेयरनेस नहीं कर रहा, कोई भी चीज सीखें, हम कोई स्किल सीखें, हम कोई नई चीज सीखें, वो हमें शेयर जरूर करनी चाहिए। जो कि बहुत कम आदतें होती हैं हमारे समाज में शेयर करना, क्योंकि लोगों को लगता है अगर ये चीज मैंने शेयर कर ली तो मेरी मोनोपोली कम हो जाएगी जी, या मेरी फोमो वैल्यू होता कम है। हो जाएगी। तो बिल्कुल। हर आदमी सोचता है ये चीज मैंने सीख ली अपने तक के रखूंगा मैं। तो अगेन मैंने बोला, जो मैंने थोड़ा लॉन्ग रन में बोला, लॉन्ग रन में यही है ना, लॉन्ग रन में डजंट मैटर कि आपने अपनी मोनोपोली रखी, उससे कितने फायदे कमाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद का सेटिस्फैक्शन है। एंड कोई चीज अगर आपको शेयर करके आपको खुशी होती है तो हमें लाइफ में चीजें शेयर करनी आनी चाहिए। और ये तो प्रोफेशनली मैंने मोदी में बोलूंगा कि लाइफ में आप किसी भी उसमें हो, प्रोफेशन में हो, आपके अंदर बस मैसेज ये वो बोलूंगा कि डेडिकेशन हमेशा रहना चाहिए। और सबसे मेन चीज है कि आप कोई भी चीज करो लाइफ में, ट्राई टू हैव अ पेट्रियोटिक एंगल टू दैट थिंग। अपनी कंट्री के लिए करो, क्योंकि आप इस देश में रहते हो, इस देश में आपने एजुकेशन ली है, आपको यहाँ पे सर्विस मिली है एंड दिस कंट्री डज अ लॉट फॉर यू, है ना। नो डाउट सर। कंट्री है, हम काफी हद तक डेवलप हो चुके हैं। लोग जो क्या करते हैं यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, तो मैं उस चीज को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, वो उनका डिसीजन है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू दैट थिंग। हमेशा अपनी कंट्री, अपने प्रोडक्ट्स और जो भी हमारा एक कल्चर है उसे हमें हमेशा स्टैंड करना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। Beautiful, sir. And thank you so much, sir, for taking out time from your hectic schedule and sharing so much insight on social media as well. तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान करके, और आई श्योर कि जितने भी लोग इसे देखेंगे वो
बहुत मोटिवेट होंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा कि और कैसे यूज़ करें सोशल मीडिया का। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संस्कार फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू टू योर प्लेटफॉर्म ह्यूमन बीइंग्स ऑफ लखनऊ कि आपने मेरे को आज इनवाइट किया और मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाया। थैंक यू सो मच।